सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 7 मई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज बी विच इज 5 मई। ओके, तो ये क्यों, तो कब से इसको सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 2009 से इसको हमने शुरू किया सेलिब्रेट करना। ओके, और इसको लाइक कब डिक्लेयर किया गया था? तो ये 40th सेशन, ओके वेट अ सेकेंड, 40th सेशन ऑफ यूएनएस्को, SCOs, ओके, यूनेस्को में इसको डिक्लेयर किया गया था कि लाइक 5 मई से हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड है ये, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंग्वेजेस, मतलब में से आता है ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं मैं आपको वो भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो ये 265 मिलियन लोग इसको, इस लैंग्वेज को बोलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर अब मेजर कम्युनिकेशन, सॉरी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज में से एक है। ओके, लाइक इंग्लिश इज टॉप पे आता है बिकॉज इंग्लिश में आप किसी भी कंट्री के लोगों से बात कर सकते हो। वैसे ही पोर्चुगीज़ है जिसमें से आप किसी भी कंट्री से बात कर सकते हो अगर सामने वाले को पोर्चुगीज़ आती है तो। ओके, so next question is which has become the world number one ranked T20 team? So right answer of second is C, which is India. तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि नंबर 1 पे कौन है, वो इंडिया है। इंडिया के टीम के कैप्टन कौन है? तो वो रोहित शर्मा है। ओके, और इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं लाइक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है वो। एंड बस यही है कि लाइक हम लोग टॉप पे हैं बट वो वर्ल्ड कप हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। तो मे बी इन फ्यूचर होप सो। ओके, so next question is which state government has launched a special loan scheme named जीवहाला? तो जीवहाला क्या होता है? तो जीवहाला का मतलब, जो जीवहाला जो वर्ड है वो एक मराठी वर्ड है जिसका जिसका मतलब होता है अफेक्शन। ओके, तो इसका मतलब आप समझो कि जीवहाला एक मराठी वर्ड है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ? महाराष्ट्र। तो यहाँ पे फॉर प्रिजनर्स, ओके, फॉर प्रिजनर्स के लिए ये जो लोन है इसको बनाया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो वो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजनर, ओके, इसने भी इसको लॉन्च किया गया। ओके, और काफ़ी डिफरेंट टाइप का ये स्कीम बनाया गया यहाँ पे। अब इसको लॉन्च तो कर दिया गया था, इसको इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसने किया है? तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजनर। मैं हाल ही देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजनर एंड महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक। ओके, महाराष्ट्र। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक्सेप्ट दैट इसमें और क्या क्या, मतलब कितने का लोन मिल जाएगा? तो यहाँ पे 50,000 का आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा 7% के इंटरेस्ट के रेट के ऊपर, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो। अगर आप लाइक महाराष्ट्र में प्रिजनर हैं तो। ओके, एज सच मैं किसी को कहूँगा नहीं कि आप प्रिजन मतलब कैदी बनो। ओके, यहाँ पे ये फैसिलिटी दी गई है इनमेट्स के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और रखिएगा, इनमेट्स के लिए। ओके, इनमेट्स प्रिजनर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द record 7th world snooker title? So right answer of fourth is it's C, which is Ronnie O'Sullivan. So next question is recently two students of which country have won the NASA rover challenge? So right answer of fifth is B, which is India. तो पंजाब एंड तमिलनाडु के दो स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये चैलेंज को जीता है। ओके, तो ये क्या था? पहले बात तो जान लेते हैं कि पूरा जो इस चैलेंज का नाम क्या था। तो इट्स ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मेन जो इनका एम था वो ये था कि लाइक ह्यूमन पावर रोवर को बनाया जाए और उसको रॉकी बॉडीज़ के ऊपर, लाइक पथरीले जो सरफेस होती हैं, रॉकी सरफेस, उसके ऊपर इसको टेस्ट किया जाए। और टेस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल हो गया था। और इस चैलेंज को किसने जीता? इंडिया के दो स्टूडेंट्स ने। ओके, आप चाहो तो इनके नाम जान सकते हो क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन ही यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे 91 अलग अलग टीम्स थी जहाँ पर से ये पंजाब और तमिलनाडु के एक एक स्टूडेंट ने जीता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ गूगल इंडिया? ओके, यहाँ पे इंडिया मैंने लिखा नहीं है, इट्स इंडिया। तो कौन है यहाँ पे? इट्स अर्चना गुलाटी। ओके, तो अर्चना गुलाटी जी के बारे में आप ये जान लीजिए कि ये फॉर्मर नीति आयोग जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी थी। ओके, तो इस चीज़ को इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि लाइक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो क्या थी पहले और अब क्या है। तो अब तो बता देगा कि लाइक गूगल की पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी वाली है, बट फॉर्मर ये किस कंपनी, सॉरी किस एजेंसी में काम कर रही थी? तो वो नीति आयोग की जॉइंट सेक्रेटरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम 32nd स्टेज ऑफ थॉमस कप फाइनल? सो राइट आंसर ऑफ सेवन्थ है सी, विच इज़ न्यूजीलैंड। तो इन्होंने क्यों विड्रॉ किया? बिकॉज जो इनके प्लेयर्स थे उनको कोविड-19 जो प्रोसेस होता है, हर लाइक जितने भी टीम्स आएंगी उन सबको डिटेक्ट करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो न्यूजीलैंड की जो टीम थी उसमें कोविड-19 के कुछ सिम्टम्स भी डिटेक्ट हुए थे और कुछ पॉजिटिव केसेस भी थे, इसलिए उनको यहाँ पर से हटना पड़ा। और इसकी जगह पर शायद, आई एम नॉट कन्फर्म,
शायद यहाँ पे यूएस की टीम अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है, ओके, जो स्लॉट खाली हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच IIT हैज टाई अप विथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल साइंस? राइट आंसर ऑफ एट्थ इज बी विच इज़ IIT बॉम्बे। तो लाइक क्यों किया गया यहाँ पे, सो दैट कि जो जितनी भी लाइक देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों किया गया ये जान लेते हैं, ओके। यहाँ पे बताया गया है कि लाइक ये एक डेवलप करें यूज़र फ्रेंडली वेदर फॉरकास्टिंग एप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली यूज़र फ्रेंडली वेदर फॉरकास्टिंग एप्लीकेशन को डेवलप करने की बात की गई है। किसके लिए? फॉर विलेजेस, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर यहाँ पे अलग अलग बात की गई है, लाइक फॉर विलेजेस के लिए भी, सिटीज़ के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी, ओके। यहाँ पे क्या क्या होने वाला, तो यहाँ पे ड्रोन बेस्ड स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वाटर्स और फूड सिक्योरिटी होगी उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। एक्सेप्ट दैट हीट वेव फॉरकास्टिंग भी यहाँ पे दिया जाएगा, और यहाँ पे स्मार्ट पावर ग्रिड मैनेजमेंट के ऊपर भी इस एप्लीकेशन में ऑप्शंस रहेंगे, और थ्रू दैट ऑप्शन बहुत सारे हेल्प यहाँ पे मिल जाएगा लोगों को। Where has the National Intelligence Grid campus being inaugurated to provide reliable information to security agency? So right answer of ninth is A, which is कर्नाटका। तो बेसिकली यहाँ पे बैंगलोर में ये किया जा रहा है, ओके। तो क्या है ये, तो पहले भी बात करेंगे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस के बारे में। तो इसको होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसको इनाग्रेट किया था। इसको हम लोग नैट ग्रिड भी बोलते हैं, NATGRID, ओके, नैट ग्रिड भी इसको हम बोल रहे हैं। और ये बेसिकली क्यों बना हुआ है, तो लाइक जीरो टॉलरेंस एटीट्यूड टूवर्ड्स टेररिज्म और फॉर टेररिस्ट। यहाँ पे एक हम लोग बना रहे हैं क्या, अपना नेशनल डेटाबेस, जिसमें हमें क्या होगा कि लाइक जितने भी अलग अलग एजेंसीज है जो कि डेटा प्रोवाइड करती है उन सबसे डेटा लिया जाएगा और एक जगह पे रखा जाएगा, और उस डेटा से हम लोग अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं। जितने भी हवाला ट्रांजेक्शन होते हैं उनको पकड़ सकते हैं, टेररिस्ट फंडिंग होती है उनको हम रोक सकते हैं, फेक करेंसी अगर कहीं लाइक ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम रोक सकते हैं, आर्म्स जो वेपन्स जो स्मगल होते हैं उनको रोक सकते हैं, बॉम्ब थ्रेट्स होते हैं उनको हम लोग टैकल कर पाएंगे। तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे बात की गई है, पूरी इंटेलिजेंस होगी, जितनी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूरा यहाँ पे दिया गया है, लाइक जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिलायबल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर बात की गई है। बिकॉज कुछ भी अगर होता है तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही, हर चीज़ के ऊपर, मतलब इन्फॉर्मेशन के दम पे ही हम लोग आगे का स्टेप ले पाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी के टाइम पर भी। तो उसी के ऊपर हम लोग एक नेशनल डेटाबेस भी हम लोग सेटअप करने वाले हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस बन चुका है, ओके, फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। आपको पता होगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज कौन सी है, जैसे कि रॉ हो गया, CBI हो गई, सब चीज़ों के ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as its brand ambassador by the Ayurvedic person care brand Medimix? So right answer of 10th is B, which is Katrina Kaif. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग बोल डिबेटेबल है कि लाइक आपको आयुर्वेदिक में जाना चाहिए या फिर वो केमिकल वाले में जाना चाहिए। इट मीन्स एलोपैथी, ओके। तो ये आप चूज़ कर सकते हो, दोनों के अपनी बेनिफिट्स होते हैं, दोनों के अपने नुकसान फायदे से दोनों होते हैं, ओके। तो यहाँ पे कैटरीना कैफ जो है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर है किसकी, मेडमिक्स की, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। Next question is who has won the title of Spanish football league La Liga 2022? So right answer of 11th is it's C, which is Real Madrid, okay। तो कहाँ की टीम है आप जान सकते हो इस चीज़ को। Next question is who has been appointed as a welfare commission by the government of India? So right answer of 12th is B, which is Vivek Rasia, B, okay। Next question is GMR Group will operate which airport for 30 more years? So right answer of 13th is C, which is हैदराबाद एयरपोर्ट। इसके ऊपर भी आप पढ़ सकते हो कि लाइक GMR ग्रुप क्या है और ये 30 ईयर का क्यों किया हुआ, ओके। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has represented India in the second Indian Nordic Summit? So right answer of 14th is B, which is नरेंद्र मोदी, जो कि इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, जो कि लाइक उनके हेड होंगे वही आए होंगे। अगर किसी कंट्री में प्रेसिडेंट हेड है तो वो आए होंगे, या फिर PM हेड है तो वो आए होंगे, ओके। तो ये जितने भी कंट्रीज है सब ये नॉर्डिक रीजन के आते हैं, इसलिए इसको नॉर्डिक समिट बोला गया। और यहाँ पे जो डेनमार्क है वो उसने नॉर्डिक समिट 2 को होस्ट किया था। वाई ये सब क्यों हो रहा है? सो दैट वी कैन एक्सपेंड आवर रिलेशन विद दीज कंट्रीज, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा डेवलप कंट्रीज हैं, और थ्रू दिस लाइक इंडिया भी डेवलप हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजीज वहाँ से लेके आ सकता है। और किन किन चीज़ों पे बात हो सकती है,
लाइक अभी तो बेसिकली यहाँ पे पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमी रिकवरिंग की बात की गई है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात यहाँ पे किया गया है, क्लाइमेट चेंज, एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिन्यूएबल एनर्जी के यहाँ पे ऊपर बात किया गया, ओके। एक्सेप्ट दैट एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको और देता हूँ, फर्स्ट जो नॉर्डिक समिट था वो 2018 में हुआ था, ओके वेट अ सेकेंड, गलत हो गया, फर्स्ट जो था वो 2018 में किया गया था, कहाँ पे, स्टॉकहोम में, ओके। स्टॉकहोम कहाँ पे आप जान सकते हो। So next question is, which company has launched M15 petrol with a 15% blend of methanol with petrol? So right answer of 15th is C, which is IOCL, Indian Oil Corporation Limited, okay। तो हम लोग ये क्यों ब्लेंड कर रहे हैं 15% मेथनॉल, सो दैट कि यहाँ पे जो लाइक जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो सके, जितना भी हम लोग जो डिपेंड है फॉसिल फ्यूल के ऊपर उस चीज़ को भी हम लोग कम कर सकते हैं, ओके। एंड वी विल फोकस ऑन लाइक मेथनॉल इकोनॉमी, हम लोग अभी लाइक मेथनॉल को ब्लेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं पेट्रोल भी सेव होगा और मेथनॉल की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, और मेथनॉल एक जो है वो इको फ्रेंडली क्या बोलते हैं फ्यूल है, ओके। तो इस ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, ये असम में किया गया है, ओके। असम में एक जगह है तिनसुकिया नाम की, वहाँ पे किया गया है, और वहाँ पे एक फैक्ट्री है जहाँ पर से मेथनॉल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए इसलिए ये असम में किया गया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट बनने की या फिर कह सकते हो कि सेल्फ रिलायंट बनने की यहाँ पे बात की गई है, ओके, यानी कि आत्मनिर्भर बनने की बात की गई है। So next question is, India's first tribal health observatory TriHob has been announced by which state slash UT? So right answer of 16th is D, which is Orissa is the right answer. So Orissa State ST/SC Development Department plus, यहाँ पे मैंने लिखा क्यों नहीं, ST and SC Department plus RMRC यानी कि रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जो है, यहाँ पे दोनों ने मिल के इस चीज़ को बनाया सो दैट कि जो हमारे ट्राइबल जितने भी जो लोग रहते हैं वहाँ पे उन सबको इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनसे जो फ़ी होगा वो नहीं लिया जाएगा किसी भी तरीके की सर्जरी, किसी भी तरीके की मेडिकेशंस के लिए, एंड जितनी भी उनको मेडिकल या फिर हेल्थ फैसिलिटी है उनको ईजिली प्रोवाइड कर दिया जाए, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग आ सकते हैं, नॉट फॉर अदर्स लाइक, बट अगर एमरजेंसी हो तो डेफिनेटली आ सकते हैं, ओके। तो दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, after the May 2022 meeting of a monetary policy committee, what is the revised repo rate? So right answer of 17th is C, which is 4.40। आप रेपो रेट के ऊपर बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जाके क्या होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन इट्स सेकेंड एयर स्क्वाड्रन 848 स्क्वाड्रन एट विच प्लेस? राइट आंसर ऑफ 18th इज बी, विच इज कोची। तो यहाँ पे लाइक मार्क 3 आया है, मार्क 3 हेलीकॉप्टर आ चुका है, ये हेलीकॉप्टर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एडवांस है, एंड विद दिस यहाँ पे लाइक काफ़ी ज़्यादा ये एडवांस है, मैं नॉर्मल तो बात बोल ही नहीं सकता इसके बारे में। और सबसे खासियत इसकी ये है कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। एंड जितना भी ये लाइक कोची में आया, तो कोची में यहाँ पे 4 अलग अलग हेलीकॉप्टर्स आए हैं, और जब वो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप के जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उन सब पे ये आराम से नज़र रख सकता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और लाइक काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे चीज़ ये किया गया है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ये हेलीकॉप्टर है वो AHL Mark 3 इक्विप्ड है, ओके। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ओके, AHL Mark 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India's first flow chemistry technology hub, fact hub, has been set up in which city? So right answer of 19th is B, which is Hyderabad, okay। तो इसको डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में है, जहाँ वहाँ पे किया गया है, हैदराबाद में ये लोकेटेड है, ओके। यहाँ पे जब लाइक इससे क्या होने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प प्लस बूस्टअप मिलेगा किसको, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया जाएगा लाइक फार्मास्यूटिकल्स या फिर केमिस्ट्री के सेक्टर में, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स को भी बूस्टअप मिलेगा, अगर कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ नई चीज़ें को इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी यहाँ पे किया जाएगा, ओके। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया थ्रू आवर गवर्नमेंट। आप और पढ़ना चाहो फैक्टअप के बारे में तो आप पढ़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टार्टअप रिसेंटली बिकम द 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया? राइट आंसर ऑफ 20 इज सी, विच इज ओपन। तो इसका नाम ओपन नहीं है, इसका नाम न्यू बैंक ओपन है, बेंगलुरु की बेस्ड कंपनी है, ओके। और ये पिछले 5 साल से वहाँ पे काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से हो रहे हैं, और इस स्टार्टअप को, ये जो ओपन है, इसको लाइक गूगल जैसी कंपनी भी फंडिंग कर रही है, ओके। ये काफ़ी एक अच्छा बात है, आप और भी इस पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन लोकेटेड? राइट आंसर ऑफ 21st इज सी, विच इज म्यूनिक इन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द
Gymkhana Ground Stadium located? So right answer of 22 is B, which is in Telangana. Next question is, the Gumti Wildlife Sanctuary is situated in? So right answer of 23 is D, which is in Tripura. Okay. Next question is, Dublin is the capital of which country? So right answer of 24th is it's A, in is Ireland. Okay. आयरलैंड के ऊपर अभी हमने उसके ऊपर बात किया था ऊपर. So next question is, Devdhar is the state tree of which Indian state? So right answer of 25th is C, which is Himachal Pradesh. Okay. Next question is, the global risk report is published by which organization? So right answer of 26th is A, which is World Economic Forum. Next question is, Brughat Pass is located between? So right answer of 27th is D, which is Mumbai and Pune. हर पास आपको नॉर्दर्न साइड नहीं मिलता, कुछ सदर्न साइड भी मिल जाता है. Next question is, where in India is a Saramati Peak located? So right answer of 28th is B, in Nagaland. Okay. Next question is, Sarnath Museum is located in which part of India? So right answer of 29 is A, which is Uttar Pradesh is the right answer. Next question is, next and the last question is, Bandipur National Park is located in which Indian state? So right answer of 30 is C, which is in Karnataka. तो ये जो लास्ट के 10 क्वेश्चन थे ये हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, सीधा 8 से लेके 21 से लेके 30 तक मैंने आपको बता दिया. ओके. और ये हर वीडियो में रहता है, ऐसा नहीं कि लाइक इसी वीडियो में किया हुआ है. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.